रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। ये आप लोगों का फोर्थ लेक्चर है आई थिंक। ठीक है, और आज हम पढ़ रहे फोर्थ लेक्चर है, लेकिन इससे पहले मुझे किसी ज़्यादा स्टूडेंट्स का होमवर्क नहीं मिला है। प्लीज़ होमवर्क करते जाए, जमा ना करें फिर नहीं कर सकते, जमा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, भूल जाओगे। ठीक है, ये हमारा अच्छा न्यू लेक्चर में है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होती है कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसका जो हम किसी शेप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं उस सेट्स को, तो उसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, इसको ये रीड कर दे किसने इन्वेंट किसने किया था। ठीक है, ये चीज़ें रीड कर ले, इसमें बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, ओवरलैपिंग सेट्स का हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन करनी है कि यूनियन को हम शेप में किस तरह डालते हैं या इंटरसेक्शन को किस तरह करते हैं। ठीक है, एग्जांपल में क्या है कि यहाँ पे देखिए दो एग्जांपल्स गिवन है, ए है और बी है, और हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हम फाइंड करेंगे तो ऑलरेडी मैंने समझाया था कि ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, ए और बी दोनों सेट्स को हम क्या करते हैं, कंबाइन लेते हैं। एंट्री वन टाइम होनी चाहिए, अगर टू टाइम आ रही तो नहीं करेंगे, एक दफ़ा। तो यूनियन इसका क्या आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये उसकी यूनियन आएगा। लेकिन यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं तो हमारे पास एक सेट होगा ए, ये होगा बी। ठीक है, कैसे, यहाँ पे मैं पेज निकाल के करती हूँ। यहाँ पे देखिए सेट में क्या था, 1, ए सेट में था 1 2 3 एंड 4। बी सेट में क्या था, 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, हमने फाइंड करना है, हमने इसको डालना है वेन डायग्राम में। तो वेन डायग्राम में क्या करेंगे, ये बाहर का जो एरिया है सारा, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल सेट मैंने कहा था कि बहुत बड़ा सेट हो जाए जिसमें बाकी सारे सेट के एलिमेंट्स उसके अंदर ही आते हो। तो जो मैं अभी कर रही हूँ उसी के सेट है, तो अंदर ही आएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक सर्कल ले रही हूँ ए के लिए, और दूसरा ले ये ए है, दूसरा ले रही हूँ बी के लिए। क्यों, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। 2 3 4 ये कॉमन है ना, तो इसलिए मैं दोनों को ज्वाइन करके लूँगी। अच्छा, अब जो कॉमन है दोनों में वो हम यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये मैं लिख दूँ उसकी भी है और इसकी भी है। तो वो है 2 3 एंड 4, यहाँ पे आ रही है ये। ठीक है, इसके अलावा ए में क्या रह गया, 1, और बी में क्या रह गया, 5। ठीक है, और हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हम फाइंड कर दे तो 1 2 5 जो वैल्यूज़ आ रही है वो हमारा ए यूनियन बी है। तो हम शेड कौन सा करेंगे, ये सारा, ये हमारा शेडिंग एरिया, मतलब ये हमसे उन्होंने मांगा है तो हमने वो उसको कलर करके दे दिया है। अगर इसी पे हम कर रहे इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल है, ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है, यहाँ पे 1 आ रहा है, वही चीज़ वही क्वेश्चन कर रही हूँ। 2 3 और 4 आ रहा है, यहाँ से 5 आ रहा है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि इंटरसेक्शन में ओनली कॉमन, जो कॉमन होती हैं वही हम इंटरसेक्शन में लेते हैं ना। तो इंटरसेक्शन में यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन। तो कॉमन दोनों में कॉमन वैल्यूज़ कौन सी है, ये वाली है ना। अगर इस जगह को मैं कलर करूँ तो ये इसका भी एरिया आ रहा है, ए का भी, और ये बी का भी आ रहा है। तो ये हमारे पास दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है। ठीक है, यही दिखाया है यहाँ पे देखिए, द शेडेड रीजन रिप्रेजेंटेड ए यूनियन बी। शेडेड ए यूनियन बी कर रहा है, ये शेडेड हमारे पास इंटरसेक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वेन डायग्राम। शेप में जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इसको कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 3 सेट्स गिवन है, 3 का हम रिप्रेजेंटेशन किस तरह करेंगे वेन डायग्राम में, तो वो भी करके देती हूँ कि यहाँ पे देखिए, ये इसी के लिए कर रही हूँ, आप बुक से चेक करें। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको डायग्राम ही करके दे रही हूँ। थ्री सेट्स है, और 3 सेट्स में क्या है, वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मैंने कहा था ना हम बी यूनियन सी सबसे पहले करते हैं, तो सबसे पहले वही करेंगे हम। ठीक है, लेकिन हम एंट्री सारे क्वेश्चंस का करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम सेट डालेंगे ए, बाहर का है यू, ये होगा बी और ये होगा सी। ये सेट ए है, बी है, ये सी है।
सेट ए की वैल्यूज़, अब यहाँ तीनों में कोई कॉमन है वो लेते हैं पहले। 3 3 3 तीनों में कॉमन है, तो ये बड़ा बनाती हूँ कि समझ आ जाए, यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। ठीक है, यूनियन है। यहाँ पे तीनों में कॉमन 3 है, तो तीनों में कॉमन जगह ये है, इसको देखे 3 मैंने लिख दिया, ये इसका भी है, इसका भी, और तीनों का कॉमन यहाँ पे लिखूँगी तो सिर्फ 2 का कॉमन आ जाएगा 3। नेक्स्ट इसमें कॉमन 4 है, तो 4 भी मैं यहाँ पे लिखूँगी। नेक्स्ट इसमें कोई कॉमन नहीं है, 2 में है लेकिन सारों में नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे ए में कॉमन नहीं, नॉन कॉमन जो दोनों में नहीं है वो 1 है, तो 1 में ए में बाहर लिख दूँगी, ये ए है, बी है, सी है, 1 बाहर लिख दिया मैंने। 2 है, बाकी में भी 2 नहीं है, तो 2 भी बाहर आ जाएगा। 3 है, सारों में है, वो हो गया है। 4 भी हो गया है। अब यहाँ पे है 8, तो 8 जो है वो ए और सी में कॉमन है, तो ए और सी का जो कोई कॉमन जगह हो तो वहाँ पे मैं 8 डालूँगी। ये सी है ना और ये ए है, दोनों का कॉमन जगह ये है ना, दोनों में 8 कॉमन है, तो इसी जगह पे हम 8 डालेंगे। ये देखें, ए और सी का कॉमन यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे डालूंगी तो गलत हो जाएगा, ए में भी है तो फिर अलग ए में भी डालना होगा, तो अच्छा है कि दोनों में कंबाइंड डाल दें। ठीक है, फिर यहाँ पे रह गया 6 जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे देखें बी और सी में कॉमन है, तो बी और सी का सेम आर्म जो है वो ये है, तो वो है 8। यहाँ पे हमने उसको सॉरी 6। ठीक है, और यहाँ पे कुछ रह गया है सी का, तो वो है 7, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले हम फाइंड क्या करते हैं, बी यूनियन सी ओनली ब्रैकेट वाला पहले करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट बी यूनियन सी। बी और एक मिनट, यहाँ से मैंने कुछ 5 बी में 5 मिस किया मैंने, 5 बी में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, बी यूनियन सी फाइंड कर रहे हैं, तो बी यूनियन सी जो है वो बी होगा और साथ में सी होगा। बी यूनियन सी हो गया हमारा, यूनियन फाइंड कर रहे हैं ना, तो यूनियन में सारा आएगा। ठीक है, और अब क्या फाइंड कर रहे हैं, ए का यूनियन भी साथ में फाइंड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आप शेप बनाएं, उसी तरीके से शेप बनाएं, फिर दोनों को कॉमन करें, और साथ में आपसे यू ए भी मांगा है, तो ए का जो एरिया रह गया वो भी इसके साथ आप कलर करें, तो ये आपका हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, जो यहाँ पे है आपको करके दिया है, जो मैंने पहले किया था वो यहाँ तक था, फिर उसके बाद मैंने ए को भी उसके साथ यूनियन में शामिल कर दिया, तो शेडेड एरिया हमारे पास ए यूनियन बी आ रहा है। सेम टू सेम यहाँ पर देखे तो तीनों का मैंने किया था। सबसे पहले आपसे ये यहाँ से करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे तीनों सेट्स गिवन है, वही एग्जांपल यूज़ किया है, उसी तरीके से एंट्री की है जो मैंने आपको करके दी है। ठीक है, इसके बाद हमसे बी ए इंटरसेक्शन बी लिया है, ए और बी का मतलब ए और बी सेट का इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन, तो दोनों का कॉमन एरिया ये आ रहा है ना, ये वाला। ठीक है, ये वाला दोनों का कॉमन एरिया आ रहा है। अभी सी को इग्नोर करें, ये ना देखें कि यहाँ पे सी भी लिखा हुआ है। ठीक है, ए और बी का कॉमन ये आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन कर दिया, उसके बाद सी का भी इंटरसेक्शन कर दिया कि सी का भी कुछ कॉमन आ रहा हो, तो ये एरिया आएगा। ये हमने हटा दिया है क्योंकि ये इन दोनों का था, तो उसको हटा के जो बीच में रह गया है, जो मोस्टली तीनों का कॉमन हो, दो का ना हो, तो ये तीनों में से आ रहा है। ये या ये वाला एरिया नहीं कर सकते क्योंकि ये उन इसके रीजन से बाहर हो जाएगा। अगर मैं ये दोनों का ये करूँगी तो इसका नहीं आएगा, ये करूँगी तो इसका नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल बीच वाला जो एरिया है वो उनका कॉमन आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, ये यूनियन ऑफ सेट था, 3 सेट्स था, ये इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स था। अब यूनियन ऑफ 2 सेट्स, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट, यूनियन ऑफ 2 सेट हमने ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया है। ये देखे 2 सेट का यूनियन अलग अलग करके दिया है, सेट ए अलग लिखा है, बी अलग लिखा है, उसका इंटरसेक्शन अलग, सारा उसका यूनियन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से शेडेड रीजन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी फ्रॉम 1 and 3, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। अच्छा, 1 और 3 से देखे तो दोनों का वो
एक लॉ है उसी से किया है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ जो हम ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का करते थे, कम्यूटेटिव लॉ से उसको वेन डायग्राम में शो किया है, वही कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी शो किया, यहाँ पे बी यूनियन ए शो किया है। दोनों आगे पीछे हो जाए तो मसला नहीं होता, वही चीज़ बन जाती है दोबारा, ठीक है। यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ से विद इंटरसेक्शन किया हुआ है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ किया है विद इंटरसेक्शन 2 और 4 का इंटरसेक्शन एरिया फाइंड किया हुआ है, तो दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। वही तरीका है जो अभी मैंने कर दिया है, ठीक है। अब आगे नहीं जा सकती क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों को काम करना। तो यहाँ पे आ जाते हैं 1.2 में। 1.2 में क्या है कि ये क्वेश्चन भी कर सकते हो वेन डायग्राम में, जो मैंने करके दिया है अभी। अच्छा, इसमें चलो और भी करती हूँ, दूसरी वीडियो में बनाती हूँ, ठीक है।